हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। यार इस वीडियो को तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते क्योंकि इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये जो थ्योरी है या बोलो प्रिंसिपल है, ये बहुत सारी जगहों पे काम आता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत टफ क्वेश्चन भी एक लाइन में सॉल्व करने में ये थ्योरम हमारी बहुत मदद करता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रॉपर तरीके से समझो, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली से यार सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड से भी शेयर करो, ठीक है। सो इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार इस वीडियो में अपन एनर्जी के बारे में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली किसी भी टाइप ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में जो एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। और जो भी मैकेनिकल एनर्जी होती है ना, वो बेसिकली दो फॉर्म्स में ही होती है, बॉडी के मोशन की वजह से और बॉडी की पोजीशन की वजह से। तो बॉडी में जो मोशन है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज, आप सही सोच रहे हो, काइनेटिक एनर्जी। तो बॉडी में जो भी मोशन होता है उसकी वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा बॉडी की जो पोजीशन है वो कितनी हाइट पे रखा है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। एकदम सही सोच रहे हो आप। तो कुल मिला के किसी भी मैकेनिकल सिस्टम, हम तो मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो किसी भी मैकेनिकल सिस्टम में बेसिकली जो टोटल एनर्जी है वो दो फॉर्म्स में होती है। वन इज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो यहाँ पे हमको टोटल मैकेनिकल एनर्जी समझ में आती है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक एनर्जी की बातें। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन जैसा कि मैंने बोला, किसी भी बॉडी के अंदर जो एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कोई पूछे आपसे क्या होती है तो खट से हाफ mv स्क्वायर फेंक के मत मार देना, क्योंकि सामने वाले ने आपसे पूछा है कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। उसने ये तो नहीं पूछा कितनी होती है, तब आप बताओ कि हाफ mv स्क्वायर होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो आपको बताना है कोई बॉडी जब मूव करता है तो उसके मोशन की वजह से उसके पास कुछ एनर्जी होती है एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो इंटरेस्टिंगली काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो पहली बात तो एक एनर्जी है और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, काइनेटिक एनर्जी जो हाफ mv स्क्वायर अपन लिखते हैं उसके अंदर जो v आती है वो किसी एक इंस्टेंट की है। हो सकता है आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है वेलोसिटी वेरिएबल हो। तो वेलोसिटी तो कुछ भी हो सकती है। तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी आप डालोगे तो उस इंस्टेंट की काइनेटिक एनर्जी मिलती है। दैट मीन्स जो आप काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर लिखते हो उसमें वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होती है। दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो ए इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी। तो मोशन से रिलेटेड बेसिकली अपने पास दो टर्म्स हैं। एक तो है मोमेंटम। मोमेंटम होता है किसी बॉडी में कितना मोशन कंटेन्ड है, राइट। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमको एनर्जी ऑफ द बॉडी बताता है उसके मोशन की वजह से। तो एक और वीडियो में मैं बताऊंगा कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है और किस टाइप के सवाल इनके बीच में पूछे जा सकते हैं, राइट। तो उसके लिए आप ट्यून रहे, सब्सक्राइब करो चैनल को, तो आपको वीडियो जरूर से टाइम से मिलेगी, राइट। सो उसकी बात अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे। फिलहाल वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, कैसे यूज करते हैं वो सीखते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को बनाने के लिए थोड़े से हमको स्टार्टिंग में दो कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। छोटे छोटे से फटाफट से देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि आप याद करो, छोटा सा वर्क अगर हो रहा है तो अपन बोल सकते हैं फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा होगा। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करना, जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम डायरेक्शन में है। मैं cos 0 डिग्री वाला केस लेके बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहां से अपन लिख सकते हैं छोटा सा वर्क डन हो सकता है अगर एक फोर्स एक बॉडी को छोटा सा dx डिस्प्लेस करे, राइट। वैसे तो इंस्टेंटेनियस वर्क कुछ नहीं होता, ये अपन ने ऑलरेडी अपने फर्स्ट वीडियो में बात की है, परंतु यहाँ पे हम छोटा सा वर्क ले रहे हैं। dw इज द स्मॉल वर्क। देन इसके अलावा अपन को एक और बात पता है कि यार एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला हमने काइनेमैटिक्स में सीखा था, दैट इज एक्सेलरेशन को आप v dv बाय dx करके लिख सकते हो। तो अगर अपन इन दो कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा मिलाएं तो वर्क एनर्जी थ्योरम हमको मिल सकता है, राइट। कैसे करके मिलाएंगे वो समझते हैं। सबसे पहले एक काम करो, आप इस एक्सप्रेशन में अगर मैं दोनों तरफ मास से मल्टीप्लाई करूं तो कोई दिक्कत तो होने नहीं वाली। तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा m इंटू ए बराबर m इंटू वी डी वी बाय डी एक्स। सिंपल। अब एक चीज आप नोटिस करो, m इंटू ए अगर देखो तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद आना चाहिए आपको, नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट।
तो ma को आप f नेट करके लिख सकते हो बराबर mv/dv/dx। अब ये जो dx यहाँ बैठा है इसको आप लेफ्ट साइड में अगर लेके जाओ तो आप देख सकते हो मिलेगा f इंटू dx बराबर m इंटू v/dv। सही है। अब ध्यान से अगर आप इसको और इसको देखो तो दोनों सेम चीजें लिखी हैं, बोले तो एफ डी एक्स और एफ डी एक्स दोनों तो सेम ही है, राइट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ऐसे करके लिख सकते हैं कि छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी। सही बात। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ अगर इंटी इंटी करें और हम बेसिकली इसको और इसको पकड़ना चाहते हैं तो अपन लिख सकते हैं ये जो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन होगा वो तो डब्ल्यू बन जाएगा, राइट। और लेफ्ट साइड में हो गया अपना काम, राइट साइड में आप देखोगे तो मास तो कांस्टेंट है और वी डीवी का इंटीग्रेशन कुछ वी इनिशियल से कुछ वी फाइनल तक वो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई। तो अपन इंटीग्रेट अगर करें तो यहाँ पे v की पावर आप देखो 1 है और x की पावर n वाला फॉर्मूला आपको याद होगा इंटीग्रेशन का, पावर 1 से बढ़ा दो पावर को नीचे को ला दो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो v²/2 बन जाएगा और यहाँ पे आप लिमिट डालो v इनिशियल से v फाइनल। तो इंटरेस्टिंगली अपन को जो w है वो मिल जाएगा m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर/2 माइनस m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर/2। अब अगर थोड़ा मन की आंखों से आप इसको देखोगे तो ये जो लिखा हुआ है ये देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखी है और ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखी है, राइट। और ये जो डी डब्ल्यू वर्क का आपने जो इंटीग्रेशन करके निकाला है ये टोटल वर्क आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एफ है ये तो नेट फोर्स है, तो सभी फोर्सेस के द्वारा अपन वर्क निकाल रहे हैं तो ये जो डब्ल्यू है इट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, राइट। तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे यही अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम बन जाती है। तो अगर मैं लिखूं टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही चीज तो यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। तो यही अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम कहलाती है। किसी भी सिस्टम पे या बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही है उन सब का अगर आप वर्क डन निकालोगे दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो भी काम होता है वो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकता है। इसमें सभी प्रकार की फोर्सेस है, चाहे वो फ्रिक्शन हो, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क हो, ग्रेविटेशन हो, अलग से कोई धक्का मार रहा है वो हो, सारे फोर्सेस का वर्क डन यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का जो स्टेटमेंट है दैट इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये बेसिकली अपनी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है कंप्लीट, ठीक है। अब इस पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाऊंगा, बाकी इसके अलावा हम बहुत सारे एग्जांपल्स की वीडियो भी बनाऊंगा जिसपे आपको अलग अलग सिचुएशन में वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाया जा सकता है वो समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है हमको सीखने के लिए, बिकॉज ये 12th की फिजिक्स में भी काम आएगी, 11th में बहुत सारी जगहों पे काम आएगी जहां वेरिएबल फोर्सेस या मल्टीपल फोर्सेस लग रही होगी क्वेश्चन में और आप अलग अलग मेथड से करने जाओगे तो बहुत मेहनत लगेगी। जबकि इस फॉर्मूले को या इस थ्योरम को आप यूज करोगे तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाने वाला है। तो ये बहुत शानदार बात है इस थ्योरम की, राइट। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में खुल के अपन खेलेंगे और जानेंगे। तो यार इस एग्जांपल में हमें बोल रहा है कि एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है जिसका कर्वेचर जो है सब चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ कर्वी है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट इंक्लाइन प्लेन नहीं है, कर्वी प्लेन। यहाँ पे ऊपर से एक ब्लॉक को वो रिलीज करता है रेस्ट से। तो क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि नीचे आके उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इस प्लैंक की जो हाइट है वो कुछ h है, इसके बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है और ये जो प्लेन है वो स्मूथ है। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हमको निकालना है। अब मुद्दे की बात ये कि यार बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे एंगल चेंज हो रहा है, राइट। तो थीटा अगर चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा होगा, mg sin थीटा अलोंग द इंक्लाइन, और एंगल चेंज हो रहा होगा तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस है, अपन डायरेक्ट तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। तो हमको यहाँ मदद करेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यार वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? वर्क एनर्जी थ्योरम हमसे बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, एक तो मास है मतलब mg लग रही होगी तो ग्रेविटी का वर्क होगा। जब ये नीचे जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो लगेगी, तो नॉर्मल का भी वर्क डन हो सकता है। और इसके अलावा और कोई फोर्स यहाँ दिख नहीं रही क्योंकि स्मूथ प्लेन है तो फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन दैट विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेसिकली हमको अप्लाई करना है अब, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो आप देखो हर एक जगह पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगी और वो जाएगा ऐसा, यहाँ पे जब आएगा तो नॉर्मल यहाँ लगेगी वो जाएगा ऐसा, यहाँ पे जब वो आएगा तो नॉर्मल इधर लगेगी और जाएगा वो ऐसा। मतलब हर केस में आप देखोगे तो नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो पूरे रास्ते नॉर्मल का वर्क डन 0 हो जाएगा भाई, राइट।
तो नॉर्मल का वर्क डन हो गया 0। दूसरी बात, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आपको फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे अपन को वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए। तो अपन ने लास्ट वीडियो में ये चीज नोटिस की थी कि अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटी जो है पूरे रास्ते तो नीचे ही लगती रहेगी, mg पूरे रास्ते, राइट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप करके भी वर्क डन ला सकते हो। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे ग्रेविटी का वर्क डन सीधा सीधा हो जाएगा, mg लग रहा है नीचे और वो डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे कितना हुआ, देखो डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, उसका एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा। इसकी जरूरत हमको है नहीं क्योंकि वो मालूम भी नहीं है, और वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पूरे रास्ते तो 0 होगा क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगेगी, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से ग्रेविटी का वर्क डन हॉरिजॉन्टल में 0 रहेगा, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा। तो वर्टिकल में कितना चला, h, तो mg भी नीचे लगी, h भी नीचे लगी, तो यहाँ पे cos 0 आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी नीचे वाले पॉइंट की हो जाएगी, तो दैट विल बी हाफ mv², और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऊपर की हो जाएगी, वहां तो रेस्ट से छोड़ा था, तो -0 लिख दो आप। तो यहाँ पे नोटिस करोगे m से m निपट जाएगा, और अगर आप 2 को ऊपर फेंक दोगे तो आपको v मिल जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी √2gh। तो इस तरीके से आप सिंपली एक लाइन में वेलोसिटी निकाल सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम की मदद से, ठीक है। सो इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको टॉपिक्स बढ़िया तरीके से समझ में आए होंगे। इनके प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स अपन और देखने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, तो आपको वीडियो भी टाइम पे मिलेगी, राइट। और अपने फ्रेंड से भी शेयर करना ताकि ये वीडियोस और बच्चों तक जाए और सब कोई नॉलेज गेन कर सके, राइट। तब तक सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहो एंड टेक केयर, गुड बाय।